हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास तक हमने स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लिया था। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है और गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था। तो आज की जो क्लास है उसमें हमें दो चीज़ क्लियर करनी है। एक तो एक तो भार और द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान, भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, उन दोनों में अंतर, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। लेकिन उससे पहले ये भार और द्रव्यमान वाला टॉपिक करवाने से पहले कुछ न्यूमेरिकल करवाने हैं मुझे। कुछ न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। और वो जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मतलब है आंकिक क्वेश्चन। अभी जब मैं करवाऊंगा आप समझ में आ जाएगा। और वो जो न्यूमेरिकल जो करवा रहा हूं मैं, वो किस पर होता है? देखो, गुरुत्वीय बल के अधीन जो वस्तुओं की गति होती है, जैसे मान लो गुरुत्वीय बल के अधीन अगर रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, समझने की कोशिश करना। रोड पर अगर कोई गाड़ी चल रही है, इधर जा रही है, उधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, तो उसमें गुरुत्वीय बल का कोई रोल नहीं है। वो तो हम फोर्स लगा रहे हैं, इंजन बल लगा रहा है, तब जाके वो गाड़ियां चल रही है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं नीचे छोड़ूं तो नीचे जाएगा ना। कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है, कोई इंजन की जरूरत नहीं है, फिर भी चीज नीचे कहाँ पर, चीज कहाँ पर आएगी? नीचे आएगी। इसको नीचे से ऊपर फेंकूं तो हमने पावर लगाया। तो गुरुत्वीय बल कौन पैदा करता है? पृथ्वी। गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो वस्तुओं में गति हो रही है, जैसे मार्कर छोड़ा नीचे गया, तो ये मार्कर में गति कहाँ से आई? ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण आई। और गुरुत्वीय त्वरण कैसे पैदा हुआ? गुरुत्वीय बल के कारण पैदा हुआ। तो हमें पहले यही टॉपिक क्लियर करना है। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन या गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तुओं की गति। देखो एक बार, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तुओं में गति। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तुओं में गति। हाँ अब देखो, एक चीज मैं आपको अलग से समझाना चाहूँ कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी मोटर गाड़ियां हैं, अगर उनमें गति होती है, हम गति कर रहे हैं, कोई भी वस्तु गति कर रहे हैं, उसके लिए न्यूटन ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। मतलब वस्तुओं की गति के लिए एक साइंटिस्ट था, सर आइजैक न्यूटन। वही न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो न्यूटन ने वस्तुओं की गति के लिए कुछ समीकरण प्रतिपादित किए थे। और वो समीकरण क्या थे? समीकरण थे v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा सर ये क्या चीज है? देखो, ये गति के तीन समीकरण है। ये गति का पहला समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण। और ये तीन समीकरण किसने दिए थे? ये न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ये समीकरण कैसे आए, क्यों आए, किसके लिए आए, इन सब चीजों के लिए हमारे पास नवा चैप्टर है, बल और गति। वहां पर मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा कि ये समीकरण आए कहां से, न्यूटन ने क्यों ये समीकरण दिए, आए क्यों। और ये जो समीकरण है ना, ये वस्तुओं में होने वाली गति के लिए है। अब यहाँ पर इन चीजों की जानकारी हमें होना चाहिए कि v क्या है। यहाँ पे v है अंतिम वेग, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। अंतिम वेग का मतलब जब लास्ट में जाकर कोई गाड़ी रुकती है या कोई वस्तु जाकर रुकती है, लास्ट वाला वेग अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेग, जिस वेग से कोई वस्तु स्टार्ट होती है, प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। a क्या है? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। और t क्या है? समय। t क्या है? समय। एक चीज और बच रही है, s क्या है यहाँ पे? विस्थापन, मतलब दूरी। तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय, विस्थापन, इन पांच राशियों को मिलाकर वस्तु में होने वाली गति के लिए न्यूटन ने तीन समीकरण प्रतिपादित या डिनोट किए थे, दिए थे तीन समीकरण। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा समीकरण। अगर ये तीनों समीकरण हम
पृथ्वी के लिए पढ़े, गुरुत्वीय त्वरण के लिए पढ़े, मान लो सामान्य गतियों के लिए नहीं पढ़े, ये जो तीनों समीकरण है वो किसके लिए पढ़े, पृथ्वी की द्वारा होने वाली गतियां, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई वस्तु नीचे आती है या आपने किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक दिया, उनके लिए पढ़े। तो इन समीकरण में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज ये आ जाएगा कि वहां पर ए नहीं आएगा, क्योंकि ए तो सामान्य त्वरण होता है, बताया था मैंने। ए की जगह क्या आएगा, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्मॉल जी। तो फर्क इतना सा रहेगा, अगर हम गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वस्तुओं की गति पढ़ रहे हैं तो फिर ये समीकरण चेंज हो जाते हैं। कैसे, v बराबर u प्लस जी टी, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gs, 2gs, और s के स्थान पर आ जाता है h, s के स्थान पर क्या आ जाता है h, क्योंकि s क्या है, विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, दूरी तो होती है, दूरी मान लो, ऊंचाई मान लो, डिस्टेंस, तो s के स्थान पर क्या आएगा h। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु ऊपर से, मैं कुछ चीजें क्लियर करवा दूं क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल करवाने बाद में, अगर वस्तुओं को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ऐसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे मतलब पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो पृथ्वी की दिशा में आ रही है, तब तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी वस्तु को आपने नीचे से ऊपर फेंका है तो ध्यान रखना वो गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, यहां से कोई वस्तु नीचे आ रही है, अगर डायरेक्शन नीचे है तो इन समीकरण में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी से कहां फेंकी जा रही है, ऊपर, तो बताओ बल तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे, गति कहां हो रही है, ऊपर, मतलब बल के विपरीत, गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रही है। तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस की जगह माइनस। माइनस का मतलब यही है, इन नियमों में, इन समीकरणों में माइनस चिन्ह आने का मतलब यही है कि वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रही है। अगर कोई वस्तु नीचे आती है तब तो दिक्कत नहीं है, वो तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वस्तु आ रही है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो फिर इस बल के विरुद्ध हो गई, बल नीचे लग रहा है, गति ऊपर हो रही है। समझ में आ रही होगी बात। तब ही आपको, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, विपरीत गति होती है, ऑपोजिट गति होती है, तब इन समीकरणों में किसका इस्तेमाल करना है, माइनस का। हाँ, एक चीज और क्लियर कर लो, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, कोई वस्तु है ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, तो देखो ऊपर से नीचे आ रही है वस्तु, तो वस्तु ऊपर रुकी हुई है। जब हम इसको छोड़ेंगे तो वस्तु ऊपर रुकी हुई है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। अंतिम वेग क्या होगा, जब वो नीचे आके रुकेगी उस समय वेग कितना था। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, जब वस्तु ऊपर से नीचे, तो u हमेशा 0 होता है। u का मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब जिस वेग से वो चालू होता है। तो ऊपर तो रुका, जैसे मार्कर ऊपर से नीचे आएगा, तो इस कंडीशन में मार्कर रुका हुआ है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। अब अंतिम वेग कुछ भी होगा, लेकिन ऊपर से कोई चीज नीचे आती है ना, तब u हमेशा 0, u हमेशा 0। और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से मतलब ये नीचे है, मेरे को ऊपर फेंकना है, तो मैं बल लगाऊंगा ना, तो कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग दूंगा मैं। तो मैंने इसे बल लगाया, मान लो इस पर बल लगाया, मारकर ऊपर आया, तो कुछ ना कुछ बल लगाया, मतलब प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो नीचे से ऊपर आ रही है, मारकर आके एक ना एक जगह तो रुकेगा ना, ये रुक गया, और जो लास्ट वाला वेग रहा उसको अंतिम वेग कहते हैं। तो नीचे से ऊपर आएगा तो u 0 नहीं होगा, v 0 हो जाता है। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v क्या हो जाता है, 0। ये चीज ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग कुछ भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतिम वेग क्या होता है, 0, 0 होता है। ये मैंने सारा बता दिया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं, देखो 2 न्यूमेरिकल है। देखो, एक न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट,
कोई कार किसी रोड की कगार से, कोई कार किसी रोड की कगार से 0.5 सेकंड में नीचे खाई में गिर जाती है, नीचे खाई में गिर जाती है। कोई कार किसी रोड की कगार से 0.5 सेकंड में नीचे खाई में गिर जाती है, खाई में गिर जाती है। जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण दिया। अब हमें निकालना क्या है, उसमें क्या बताया है, वस्तु की या कार की अंतिम चाल, कार की अंतिम चाल ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन निकालना है खाई तथा रोड के बीच की दूरी, रोड के बीच की दूरी। क्वेश्चन क्या है, एक रोड है, उस पर कोई कार चल रही है, रोड के नीचे खाई है, ऊंचाई पर है रोड। तो जो कार है, कार चलते चलते ऐसे नीचे खाई में गिर जाती है। और जो कार रोड से नीचे खाई में गिरेगी ना, तो कितने टाइम में नीचे गिर जाती है, 0.5 सेकंड में। देखो सीधा सा ही है, कोई कार रोड पर चल रही है, साइड में खाई है, 0.5 सेकंड में कार उस रोड की कगार से, रोड के किनारे से किस में जाके गिर जाती है, खाई में गिर जाती है। इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है, ये मात्रक है गुरुत्वीय त्वरण का। अब निकालना क्या है, कार की अंतिम चाल, मतलब जब कार नीचे जाके गिरी ना, उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, वेग कितना था। तो आपको पता लगाना होगा कि अंतिम वेग था या प्रारंभिक वेग था। तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है जब नीचे आके गिरेगी। v निकालना आपको, यहाँ पर क्या निकालना है, v मतलब अंतिम वेग। और खाई तथा रोड के बीच की दूरी s, विस्थापन था ना, जिसको हम क्या लिख रहे थे, h। तो एक निकालना है h। कैसे निकालेंगे, न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के समीकरण है। तो समीकरण क्या थे, v बराबर u प्लस एक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पढ़ रहे हैं हम, मतलब उसके अधीन। तो gt s बराबर ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर s आता है, लेकिन s की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, h यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, v निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो v निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा। लेकिन अगर फॉर्मूला सेकंड लगाते हैं हम, तो देखो u का तो मान पता है, u तो 0 है क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, कार रोड की कगार से खाई में गिर रही है। दो है ही, जी क्वेश्चन में दिया हुआ h, हाइट नहीं दी हुई, हाइट तो भी निकालना है, ये तो सेकंड ऑप्शन है, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। तो तीसरा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट। यू भी है, जी भी है, टी भी है, टाइम भी तो दिया हुआ है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है v, और दिया क्या हमें, t दिया हुआ है, t कितना, 0.5 सेकेंड। और हम जानते हैं कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो u हमेशा क्या होता है, 0। मतलब u भी पता है, t भी पता है, और g क्वेश्चन में दिया हुआ है, g भी कितना है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। कर लो सोल्व, क्या दिक्कत है, पहले फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला है v बराबर u प्लस जी टी। तो v बराबर u का मान कितना है, 0 प्लस g का मान कितना है, 10 इंटू टी का मान कितना है, 0.5। तो v बराबर 10 इंटू 0.5, पॉइंट हटेगा नीचे, 10 10, तो v कितना आया, 5। और v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये लो,
ये v तो हमने निकाल दिया कि जब रोड के कगार से कार नीचे खाई में आकर गिरी थी तब उस समय उसकी अंतिम चाल थी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल रही थी। तो पहला क्वेश्चन तो कर दिया सॉल्व। v का मान कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है? खाई तथा रोड के बीच की दूरी। खाई तथा रोड के बीच की दूरी देखो एक बार। h निकालना है। क्या निकालना है? h। तो h दो तरीके से निकल सकता है। h इस सूत्र से भी निकल सकता है, h इससे भी निकल सकता है, लेकिन इस सूत्र में तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। या आराम से निकालो आप यहां से। सेकंड फॉर्मूला क्या? h बराबर ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। h बराबर u का मान कितना है? 0, t का मान कितना है? 0.5 प्लस 1/2 g का मान कितना है? 10 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 0.5। स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार 0.5। ये तो 0 हो गया। 0 को 0.5 से गुणा करोगे तो 0 प्लस हाफ। इसको सोल्व करो। हाँ देखो यहाँ से 2 से 10 कट गया, कितना आया? 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये लो, तो h बराबर 5 इंटू 0. अब यहाँ से चेंज कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, इधर कुछ है नहीं तो ये कट गया 2 बार। तो अब देखो क्या आया? 5 इंटू 0.5/2, यही आया। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10, तो h बराबर कितना आया? 25/20। 25/20। तो अगर 5 से डिवाइड करो, 25, 5 चौको 20, तो 5 में 4 का भाग दोगे तो आप 4 एकम 4, कितना आया? 1, 10, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी कि 1.25 मीटर। 1.25 मीटर। ये लो, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। और न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कोई भी 2 राशि आपको देता है और तीसरी राशि आपको पूछी जाती है, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया। इसमें क्या पूछा गया था? अंतिम वेग और रोड और खाई के बीच की दूरी। ऐसा एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखो। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है। ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। निम्न की गणना करो। निम्न की गणना करो। क्या निकालना है? पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन, वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंका गया। सेकंड, वस्तु को 10 मीटर की हाइट तक
या अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ये दो चीज क्लियर करनी है। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कोई वस्तु है, कुछ ही मान लो, जैसे बॉल है, गेंद है, जिसको नीचे से ऊपर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा, और वो बॉल नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो बॉल ऊपर जाकर 10 मीटर की ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है। रुक गई। अब जी की वैल्यू दी है 9.8। क्वेश्चन में या तो 10 देगा या 9.8 देगा। अब दो क्वेश्चन निकालने में, पहला क्वेश्चन कि वस्तु को किस वेग से, कितनी स्पीड के साथ ऊपर फेंका गया है। दूसरा, जो अधिकतम ऊंचाई है ना 10 मीटर, वहां से लेकर पृथ्वी से बॉल को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। एक तो टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम। और एक क्या है? वस्तु को किस वेग से, तो नीचे से ऊपर फेंकते तो नीचे वाला वेग मतलब प्रारंभिक वेग, यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है। एक तो एक तो यू निकालना है और एक टी निकालना है। फॉर्मूले हमारे पास है v बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, यहां पर भी एच। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत जा रही है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ऐसा कैसे रहेगा। लेकिन अगर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे, नीचे से ऊपर, तो बल तो नीचे, गति ऊपर, तो विपरीत हो गया ना। फोर्स नीचे लग रहा है, मोशन ऊपर हो रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गति हो रही है। तो फिर इन तीनों फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो वस्तु को किस वेग से फेंका गया, यू निकालना है। तो यू तो तीनों फॉर्मूलों में आ रहा है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हो, देखो पहले ये देख लो यहां पर दिया हुआ क्या है। दिया है, देने के लिए हमें एक तो जी दे रखा है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक मैंने बताया था कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जाके रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0, मतलब v क्या हो गया? 0 बस। और एक हाइट दे रखी है h 10 मीटर, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमें u निकालना है। तो u निकालने के लिए देखो क्या करना है। u निकालने के लिए g हमारे पास है, v हमारे पास, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम तो सेकंड ऑप्शन है, टाइम तो हमें खुद को ही निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। थर्ड में आओ आप, v 0 है, u निकालना है, 2g का मान h का मान है, ये तीसरा फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करें हम, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा ये v स्क्वायर यू स्क्वायर, लेकिन वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो प्लस की जगह माइनस 2gh। निकालना क्या है? u। तो एक बार फॉर्मूले को चेंज कर लो, इधर ले लो इसको, u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन v स्क्वायर। निकालना u स्क्वायर है, इसको इधर ले जाओ, v स्क्वायर तो माइनस है तो किस में आ जाएगा? प्लस में, प्लस 2gh। अब देखो u स्क्वायर इक्वल v की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो v तो कितना हो गया? ये तो 0 है, प्लस 2 इंटू जी कितना दे रखा है? 9.8, h कितना दे रखा है? 10। पॉइंट हटाओ नीचे, 10 से 10 कैंसिल, तो u स्क्वायर कितना आ गया? 2 इंटू 98, मतलब u स्क्वायर आया 196। अब हमें पता है u स्क्वायर कितना आया? 196। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? रूट आता है ना। ये तो पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में कि किसी भी राशि से अगर हम स्क्वायर हटा दे तो उस दूसरी राशि पर क्या आ जाता है? रूट का चिन्ह आ जाता है। तो u 196 का रूट कितना होता है? 196 का रूट होता है 14। कितना होता है? 14। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 14। u आया 14, लेकिन 14 के आगे मात्रक भी तो लगेगा ना। और ये u क्या है? वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है?
मीटर पर सेकेंड। ये लो, u का मान तो निकाल दिया, कितना आया 14 मीटर सेकेंड इनवर्स या 14 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। t और निकालना है। तो t के लिए क्या करोगे? देखो v निकाला 0 है, u 14 निकाल ही लिया, g का मान है t, यहां से निकल जाएगा, पहला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो एक बार, v बराबर u माइनस का यूज होगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, g t। तो ये तो कितना है 0, ये कितना है 14 माइनस g 9.8 इंटू टी, 9.8 इंटू टी। जब इसको इधर लेके जाओगे, आपको t निकालना है, तो इधर 14 और ये प्लस में हो जाएगा 9.8 इंटू टी, मतलब 9.8 टी। इसको इधर ले लो, 9.8 इंटू टी 14, तो टी आपको निकालना है, तो ये नीचे चला जाएगा 14 बटे 9.8। और जब 14 में 9.8 का भाग दोगे आप, तो कितना आएगा? 1.25 के आसपास। यहां से पॉइंट हटा सकते हो आप, 0 लगा दो, तो 2 से डिवाइड कर लो, कितना है? ये तो 70 और 98 कितना हुआ? 49 टी। 7 से कट रहा है, ये तो 10 बार, ये 7 बार, 10 बटा 7। अब नहीं कटेगा, करो देखिए, 7 एकम 7, 3 7 चौक पॉइंट, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 1.4 सेकेंड। टी कितना आया? 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे न्यूमेरिकल हम आराम से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, देखो जी का मान आपको देगा और आपको पता लगाना ये होगा कि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आती है तब तो हमें माइनस नहीं लगाना है, और अगर कोई वस्तु नीचे से अगर ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तब ये ध्यान रखना है, इस प्लस की जगह क्या आता है? माइनस आ जाता है। अब पूछता क्या है? या तो u पूछेगा, या v पूछेगा, या h पूछेगा, या टाइम पूछेगा, और इनमें से 2 चीज दी हुई होती है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होने वाली वस्तुओं में गति के लिए न्यूटन के समीकरण, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सोल्व किए हमने, ठीक है। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, हम टॉपिक तैयार करेंगे, एक तो द्रव्यमान और भार, यानी कि मास एंड वेट। द्रव्यमान किसे कहते हैं, या वेट या भार किसे कहते हैं, ये कौन सी राशि, इनके मात्रक क्या है, इनमें डिफरेंस, सब कुछ चीज़ें क्लियर की जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।